हाय गाइस। सो इस सब्जेक्ट वर्ब के वीडियो में हम बात करेंगे काउंटेबल्स एंड अनकाउंटेबल्स की कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं काउंटेबल्स अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगने वाले जो मेरे को एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान रखने पड़ते हैं। तो आप इस लिस्ट को इस तरह से याद रखेंगे। दो तरीके के नाउन्स हम मान के चलते हैं, एक नाउन जिनको गिना जा सकता है और एक नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता। तो कुछ कीवर्ड्स हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, जिनको देखते ही मुझे याद आ जाए कि अरे यार ये तो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आना चाहिए था, ये तो अनकाउंटेबल है, काउंटेबल के साथ नहीं आना चाहिए था। राइट। हमारे पास तीन तरीके के वर्ड्स होते हैं। वो पहले वर्ड्स वो जो काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं। अगेन मैं काउंटेबल नाउन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स देखने के लिए हमने नाउन्स की प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है पहले से ही। मैंने यहाँ पे बोला भी था कि सब्जेक्ट वर्ब के साथ नाउन्स प्रोनाउंस और वर्ब्स खत्म करना बहुत ज़रूरी है, और ये 4 चैप्टर्स मिला के अराउंड 40% ऑफ द स्पॉटिंग एरर्स बनाते हैं हमारी। राइट। वर्ड्स जो काउंटेबल नाउन्स के साथ शुरू होते हैं, वर्ड्स जो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ शुरू होते हैं, और वर्ड्स जो दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लग सकते हैं। राइट। इन वर्ड्स की हमें याद करना पड़ेगा। गाइज, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, सारे वर्ड्स नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। काउंटेबल नाउन्स क्या होता है? जिनको मैं गिनती कर सकता हूँ। फर्स्ट थिंग, काउंटेबल्स एंड इनफाइनाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैं स्टार्स की बात करता हूँ तो स्टार्स जो है वो काउंटेबल है बट इनफाइनाइट है, तो स्टार्स अनकाउंटेबल नहीं है। तारों को आप गिन सकते हो लेकिन टोटल कितने हैं ये नहीं पता लगा सकते। मैथ्स में शायद अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट सेम होता है, इंग्लिश में अनकाउंटेबल और इनफाइनाइट दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कोई भी वो चीज़ जिसको आप 1 2 3 4 5 कर सकते हो वो काउंटेबल होगी, जिसको आप 1 2 3 4 5 नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल होगी। जैसे 1 2 3 4 5 पानी, तो आप 5 पानी नहीं बोल सकते तो वो अनकाउंटेबल है। आप 5 तारे बोल सकते हो, 5 स्टार्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स होते हैं, 5 स्टार चॉकलेट आती है, तो तारों को मैं गिन सकता हूँ तो वो काउंटेबल होगा। राइट। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें से कोई भी अगर मुझे शब्द दिखता है एकदम उसके आगे नाउन चेक करो, अगर वो काउंटेबल या अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है आपका क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस लिखा, ही हैड मैनी वर्क टू डू दैट नाइट। उस रात उसके पास काफ़ी काम था। अब जैसे ही मेरे को मैनी एग्जाम में दिखे मुझे याद आ जाना चाहिए कि यार ये देख लो इसके आगे जो शब्द लिखा है वो काउंटेबल है कि काउंटेबल नहीं है। मैनी के आगे वर्क लिखा है, वर्क अनकाउंटेबल होता है, काम को आप गिन नहीं सकते। ठीक है। तो यहाँ पे मैनी की जगह कुछ भी आए, मच आए, लिटिल आए, अ लिटिल आए, अमाउंट, क्वांटिटी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट द पॉइंट इज मैनी नहीं आ सकता था। या अगर फ्यू लिखा होता, नंबर ऑफ लिखा होता तो ये सारी चीजें गलत हो जाती। राइट। दिस इज व्हाट आई नीड टू रिमेंबर। इनमें से मुझे कोई भी शब्द मिलता है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके आगे नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। आई होप यहाँ तक हमारे को क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं। गाइज, ये वाले जो वर्ड्स हैं थर्ड लिस्ट हमारी जो दोनों में आते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब है 1/2, 1/3, 1/4। 1/3 ऑफ बॉयज़ भी हो सकता है, 1/3 ऑफ वाटर भी हो सकता है, दोनों ठीक है। ठीक है। रेस्ट ऑफ द बॉयज़, रेस्ट ऑफ द वाटर, बचा हुआ पानी, बचे हुए लड़के। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकते हैं। इनमें वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकते हैं, एग्जामिनर मेरे को क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है। राइट। इस लिस्ट को थोड़ा सा ढंग से समझना पड़ेगा कि किस तरह से एग्जामिनर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मेरे को बना के देगा। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। फ्रैक्शंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब मैंने यहाँ आर्टिकल लिख दिया है द, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं, स्पेसिफिक है नहीं है अगेन। 1/3 ऑफ द बॉयज़, जितने लड़के हैं उसके 1/3। 1/3 ऑफ द वाटर, जितना पानी है उसका 1/3। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 1/3, एक से ज़्यादा ये लड़के हैं तो 1/3 यहाँ पे क्या हो गया? काउंटेबल है और एक से ज़्यादा है। अगर 9 लड़के हैं तो मैं 3 लड़कों की बात कर रहा हूँ, अगर 3 लड़के हैं तो मैं 1 लड़के की बात कर रहा हूँ। बट अगर उसे 1 लड़के की बात करनी होती तो वो ऐसा सेंटेंस नहीं देता। राइट। 1/3 ऊपर वाले केस में क्या हो गया? प्लूरल हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा हो रहा है, तो आगे लगेगा आर। 1/3 ऑफ द वाटर, ये हो गया अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब्स लगते हैं, इज। यहां तक तो बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन कंफ्यूजिंग कैसे होगा? 1/3 ऑफ द केक एंड 1/3 ऑफ द केक्स, कौन सा ठीक है? अगेन दोनों ठीक है। एक केक का 1/3 हिस्सा, मतलब अगर ये केक है इसके हम 3 पार्ट्स करें अगर
तो आपने, ठीक है वो इक्वल नहीं है बट आप इतने की बात कर रहे हैं, तो आप एक हिस्से की बात कर रहे हैं, तो एक केक का हिस्सा है, तो दिस बिकम्स, आप इसको अनकाउंटेबल बोलिए, सिंगुलर बोलिए, आगे लगेगा इज। और 1/3 ऑफ द केक्स, बहुत सारे केक्स में से 1/3 केक, तो अगर 10 केक 9 केक रखे हुए थे तो मैं 3 केक्स की बात कर रहा हूँ, 18 केक रखे हुए थे तो मैं 6 केक्स की बात कर रहा हूँ, तो आर। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके आगे जो सेंटेंस लिखा होगा वो मुझे बताएगा कि केक एक था या केक एक से ज़्यादा था। हो सकता है एग्जामिनर ऊपर वाला सेंटेंस दे और इसके आगे आपको हिंट दे दे कि केक तो एक से ज़्यादा था, ठीक है, तो वो आपको सेंटेंस पढ़ के देखना पड़ेगा। सो अब हम समझते हैं 1/3 ऑफ द केक, 1/3 ऑफ द केक्स वॉज सोल्ड इन द आफ्टरनून, वर सोल्ड इन द आफ्टरनून। अब मुझे देखना है कि कौन सा वाला सेंटेंस ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर ऊपर वाला दे दे तो आपको पढ़ते ही देख लेना यार, एक केक की बात हो रही है तो ठीक है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो गलत है। सो ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला ठीक है, बिकॉज केक कट के नहीं बिकता, केक साबुत बिकता है, ठीक है। एक गोल केक होता है, नॉर्मली 10 में से 9 दुकानों में केक साबुत बिकेगा, आप उसे बोलोगे भैया आधा केक बेच दो, वो कहेगा नहीं पेस्ट्री खरीद लो, राइट। सो केक कट के नहीं बिकता, और यहाँ पे हम केक बेच रहे हैं तो उसने 1/3 केक दोपहर को बिक गए, राइट। तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा, नीचे वाला सही हो जाएगा। टेक्निकली दोनों सही है, आपको सेंटेंस पढ़ के देखना पड़ेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये केक की जगह बात करते हैं बॉय की। 1/3 ऑफ द बॉयज आर एंड 1/3 ऑफ द बॉय इज। तो जैसे मैं 1/3 ऑफ द बॉयज बोलता हूँ 1/3 लड़के, एंड 1/3 ऑफ द बॉयज 1/3 लड़का। 1/3 लड़के का क्या मतलब है, एक लड़का सामने खड़ा है, उसका हमने 1/3 हिस्सा काट दिया, मतलब यहाँ तक काट दिया, ठीक है। सो आइडियली यहाँ पे बॉडी होना चाहिए, 1/3 शरीर कट सकता है, 1/3 लड़का नहीं कट सकता। सो 10 में से 9 बार ये तो हमेशा गलत ही होगा, क्योंकि लड़के का 1/3 नहीं हो सकता। बट फिर भी हो सकता है वो इसको बॉडी की तरह यूज करके आगे सेंटेंस दे दे और लड़के को काट रहा हो या कुछ कर रहा हो। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है मेरा 1/3 बॉडी पार्ट ही दिख रहा हो, तो टेक्निकली मैंने बॉडी पार्ट बोला, बट मैं क्या बोल सकता हूँ, ओनली 1/3 ऑफ द बॉय इज विजिबल इन द वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में लड़के का केवल 1/3 पार्ट विजिबल है, तो 1/3 ऑफ द बॉय इज विजिबल इन द वीडियो टेक्निकली सही है। तो अगर एग्जामिनर इस तरीके का सेंटेंस बनाता है तो मुझे इसको सही करके आना पड़ेगा, राइट। नॉर्मली गलत है क्योंकि बॉडी होती है, बट हो सकता है वो बॉडी की जगह बॉय लिख दे तो वो ठीक हो जाएगा, राइट। सो इसका मतलब हो गया लड़के का 1/3, जो आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एंड बहुत सारे लड़कों का 1/3 जो कि बिल्कुल नॉर्मली हो सकता है। तो 99% केसेस में गलत होगा। अगर एग्जामिनर, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम्स हो गए हैं दे आर कमिंग अप विद लॉजिकल क्वेश्चंस, और बहुत सारी किताबों में लिखा होता है कि 1/3 ऑफ द बॉय गलत है, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस वो स्पेशली बना रहे हैं उन बच्चों के लिए जो केवल रट के आ जाते हैं। तो मुझे समझना पड़ेगा, अगर वो एक लड़के के 1/3 बॉडी पार्ट की बात कर रहा है तो ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये 3 तरीके के वर्ड्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा वीडियो है, बट क्वेश्चन बहुत आता है। आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, फर्क क्या है। जैसे कि आपको याद होगा, एक तो वीडियो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि ये दोनों जो आते हैं ये आते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ। सो मैंने लिखा अ नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस दिख रहा है और द, बट और द के डिफरेंस से होता क्या है, इम्पैक्ट क्या आएगा सेंटेंस में, उस बारे में हमको बात करनी है। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, हिंदी में समझा रहा हूँ, मीनिंग बता रहा हूँ, उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो लर्न करने का तरीका भी बताऊंगा। सो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, ठीक है। तो अ नंबर ऑफ मैनी का सिनोनियम है, जिस तरह से मैनी यूज होता है उस तरह से अ नंबर ऑफ यूज होगा। सो जब मैं अ नंबर ऑफ बॉयज की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं बहुत सारे लड़के, क्योंकि बहुत सारे लड़कों की बात है तो वर्ब क्या आ गया, प्लूरल आ गया। अब जैसे ही मैं अ नंबर से द नंबर पे आता हूं, द, अगेन द हम लोगों ने बात की थी अपने आर्टिकल्स के वीडियोस में, आप लोग देख सकते हैं द के यूसेजेस। सो द नंबर स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं मैं, द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब यहां पर ये जो नंबर है ये अपने आप में एक शब्द है, राइट। सो इसका मतलब हुआ लड़कों की संख्या, ठीक है, लड़कों की संख्या। अब संख्या या नंबर इज अ सिंगुलर वर्ड, यहां पे मेरा फोकस आ गया लड़कों की संख्या,
तो इसके आगे हमेशा आएगा इज. सो द नंबर ऑफ बॉयज आर एंड द नंबर ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज आर एंड द नंबर ऑफ बॉयज इज. इसको आगे देख लेते हैं. तो ऊपर वाले सेंटेंस में कोई भी वर्ब आ सकता है. बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एटसेट्रा. बट नीचे वाले में हमेशा क्योंकि संख्या की बात की है, नंबर आएगा. इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता. सो द नंबर ऑफ बॉयज इज 60. लड़कों की संख्या 60 है. द नंबर ऑफ बॉयज इज 50. द नंबर ऑफ बॉयज इज ह्यूज. बड़ा संख्या है, छोटा संख्या है. इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ. बहुत आसान है बट बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएससी हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो एक्सवाई ग्रुप हो. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको. हम लोग बात करेंगे एक बहुत स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेंटेंस की जिसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या है बेसिकली? जो प्रेयर, विश मतलब इच्छा, दुआ, आशीर्वाद, बद्दुआ, श्राप, इस तरीके की वर्ड्स की, इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो इस तरीके की भाषा होती है, उसको मैं बोलता हूँ ऑप्टेटिव वर्ब्स. राइट. अब ऑप्टेटिव वर्ब्स में क्या होता है? ऑप्टेटिव वर्ब्स एक एक्सेप्शन है अगर मैं बाय रूल एग्जाम में जाता हूँ. तो आइडियली अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन और गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन कौन सा वाला सेंटेंस सही है, तो आप सब लोग बोलोगे कि गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन सही है, अगर आप लोग सिंगुलर प्लूरल एकदम से पकड़ लेते हो. सेम मेरे साथ है, मेरे को भी लगेगा कि गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन सही है. बट यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन या डिफरेंस आ जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, अगर अगेन टेंसेस से कनेक्ट करना पड़ेगा मेरे को, टेंसेस के वीडियोस हमारे डले हुए हैं. दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस टॉक्स अबाउट एवरीडे एक्टिविटी. राइट. तो जब मैं गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन बोल रहा हूँ, अब आप इसको स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से देख के चलिए. अगर मैं गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन बोल रहा हूँ तो मैं एक जनरल भाषा बोल रहा हूँ कि भगवान सबका ख्याल रखता है. डरो मत बेटा, भगवान सबका ख्याल रखता है. ठीक है. आप रोते रोते पुजारी जी के पास गए, उन्होंने कहा बेटा भगवान सबका ख्याल रखता है, तुम्हारा भी ख्याल रखेगा. तो ये हो गया एक जनरल सेंटेंस, गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन. अब दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, कोविड का सिनेरियो ले लेते हैं. कोविड फैला हुआ है पिछले 6 महीने से, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, लोग डर रहे हैं. तो क्या होगा? भगवान रक्षा करना, भगवान सबकी रक्षा करना. जब मैं बोलता हूँ भगवान सबकी रक्षा करना, तो क्या हो गया? दुआ हो गई. ठीक है. विल मैं बोल नहीं सकता क्योंकि विल फ्यूचर हो जाएगा. भगवान रक्षा करेंगे वो मैं बोल नहीं सकता. तो मैंने बोला भगवान सबकी रक्षा करना. मैं दुआ मांग रहा हूँ, तो ये एस नहीं लिखूंगा. तो ये हो गया मेरा ऑप्टेटिव सेंटेंस या प्रेयर. ये हो गया मेरा नॉर्मल सेंटेंस. ठीक है. सो अब आपको स्पेसिफिक बहुत क्लियर कट सेंटेंसेस आएंगे. लॉन्ग लिव द किंग. ठीक है. लॉन्ग लिव्स द किंग क्या होगा कि जो राजा बनता है वो हर राजा लंबा जीता है. और लॉन्ग लिव द किंग क्या हो गया? दुआ हो गई कि भगवान अमर रहें. जैसे वो नारे लगते हैं ना, गॉड प्रोटेक्ट अस या गॉड प्रोटेक्ट एवरीवन, दुआ हो गई, गॉड प्रोटेक्ट्स एवरीवन, वैसे हो गया. तो अगर हमारे को इतना हिंट मिलता है, अब ये दोनों ठीक है, अगर आपको दोनों में से मान लीजिए प्रोटेक्ट आ गया तो भी सही कर देना, प्रोटेक्ट्स आ गया तो भी सही कर देना. लेकिन जैसे ही एग्जामिनर ने आगे से एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क मुझे क्या बता रहा है कि अब ये रोज़मर्रा की बात नहीं है, मैं सरप्राइज शो कर रहा हूँ, मैं डेस्पेयर शो कर रहा हूँ, मैं डरा हुआ हूँ. ठीक है. मैं अमेज्ड हूँ. तो ये एक इमोशन का साइन होता है विच इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेशन. जैसे ही एग्जामिनर ने एक्सक्लेमेशन लगा दिया तो ये सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस नहीं रहा. नॉर्मल सेंटेंस नहीं रहा तो ऊपर वाला गलत हो गया, नीचे वाला सही हो गया. राइट. दिस इज व्हाट ऑप्टेटिव सेंटेंस इज. तो आप जब कर्स बोलो, आप जब दुआ मांगो, जब आप प्रेयर करो, तो ये हमेशा विदाउट एस आएंगे. गॉड प्रोटेक्ट, गॉड गिव. ठीक है. तो दिस इज व्हाट आई नीड टू रिमेंबर. सो गाइज, जैसे अगर मैं इन सेंटेंसेस की बात करूं, क्योंकि आगे एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, अगर यहाँ पे एस होता तो ये गलत हो जाते. राइट. सो हमारे करेक्ट सेंटेंसेस क्या होंगे? गॉड सेव द वर्ल्ड, लॉन्ग लिव द किंग. राइट. तो बस मुझे सिंपली ध्यान रखना है, प्रेयर, विश एटसेट्रा जो होती हैं उनके साथ में एस नहीं लगा सकता. एस लगाओगे तो मीनिंग कुछ और होगा, एस नहीं लगाओगे तो मीनिंग कुछ और होगा. सो स्पोकन इंग्लिश में दोनों ठीक है, अलग अलग बातें हैं. एग्जाम्स में ऑब्वियसली वो मुझे बताएगा कि सही है, तो मुझे बात समझ में आनी चाहिए. वो रोज की बात कर रहा है तो एस लगाएगा, दुआ मांग रहा है तो एस नहीं लगाएगा. आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा.
अगेन बहुत आता है ये क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा आता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा रट के जाते हैं उनका गलत हो जाता है। आज जो हम बात करने वाले हैं, हम केवल 3 स्पेसिफिक सेंटेंसेस की बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और एज इट इज़ आते हैं। तो इस वाले वीडियो में जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, इसको आप मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में भी मान के चल सकते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता है, एंड जस्ट बिकॉज सेंटेंस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन बदल जाता है, राइट। तो आज हम बात करेंगे वर्ड मोर की, कि एग्ज़ाम में किस तरह से यूज़ होगा। तो हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस हैं मोर को यूज़ करने के लिए, राइट गाइस। सो अब आप देखेंगे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, मोर देन 1, मोर देन 2, 3, 4 एटसेट्रा, एंड मोर डैश देन 1। सो अब ये जो डैश हमने छोड़ा है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन आएगा कि प्लूरल नाउन आएगा, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, मोर देन 1, तो 1 इज सिंगुलर, तो सिंपल है, आगे आएगा मोर देन 1 बॉय। अब इसके आगे वर्ब क्या आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, मोर देन 1 बॉय इज प्लेइंग, एक से ज़्यादा लड़का। ठीक है, अब हिंदी अगर आप करोगे तो हिंदी में क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा लड़के। लेकिन इंग्लिश में क्योंकि मैंने मोर देन 1 बोला है, तो इसके आगे जो मेरा नाउन है, दिस वुड ऑलवेज बी सिंगुलर। मोर देन 2, 3, 4 अगर आता है, मोर देन 2, 3 या 4, अब 2, 3, 4 है तो मेरा नाउन ईजी है, प्लूरल हो जाएगा। तो मेरे को सेंटेंस मिलेगा मोर देन 2, 3, 4 बॉयज़ आर प्लेइंग। एंड जब मैं थर्ड सेंटेंस पे आता हूँ, मोर डैश देन 1, अब एक से ज़्यादा आ रहे हैं, तो वापस मेरा नाउन क्या है, प्लूरल हो जाएगा, मोर बॉयज़ तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा मोर बॉयज़ देन 1 आर प्लेइंग, राइट। तो ये 3 बेसिक से सेंटेंस है। अब एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। SSC CGL में क्वेश्चन बहुत आता है, CDS NDA में भी ऑन एंड ऑफ ये क्वेश्चन आ जाता है, राइट। सो दिस इज व्हेन वी टॉक अबाउट मोर विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सो दिस फिनिशेज आर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब हमने, अगर आप लोग मेरे ग्रामर सेशंस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो आप अगर इस सीरीज़ को देखना चाहते हैं, तो आप नाउन्स, फिर प्रोनाउंस, फिर वर्ब्स और फिर सब्जेक्ट वर्ब, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और हमारे स्पॉटिंग एरर्स के समवेयर अराउंड 30 to 60% क्वेश्चंस नॉर्मल सिनेरियो में इसी से होते हैं, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल हो, चाहे वो नाउन की डिटेल्स हो, राइट। सो आप हमारी ये 4 सीरीज़ साथ में देखेंगे। सबसे पहले नाउन देखेंगे, फिर प्रोनाउन देखेंगे, फिर वर्ब देखेंगे, एंड देन सब्जेक्ट वर्ब देखेंगे। तो आपका ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए कि स्पॉटिंग एरर्स का 40% सिलेबस, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़त्म सॉल्व हो जाएगा, राइट। कुछ क्वेश्चन है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं एज़ यूजुअल। हमारा टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम इंग्लिश की चीज़ें शेयर करते रहते हैं, पेपर्स डिस्कस करते रहते हैं, राइट गाइज।